मैं हूँ अखलाक अहमद ख़ान और आज जो हमारा मौजू है अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर होने वाले हमले के मुतालिक है। साबिक़ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर रैली के दौरान हमला हुआ और गोली उनके कान को छूती हुई गुजर गई, जिससे वो मामूली ज़ख्मी हुए और इसके साथ साथ रैली में शरीक एक शख्स जाँ बहक और मुतअद्दिद ज़ख्मी और जो जिसने कातलाना हमला किया था उसको भी मार दिया गया है। मैं यहाँ लाजमी ये कहूँगा कि अमेरिका में सियासी जो सदारती इलेक्शन का माहौल चल रहा है उसमें ये पीक पर पहुँचा होगा और यहाँ पे इस तरह का हमला यकीनन वहाँ के जो अमरीकी जो खुफिया एजेंसी हैं उनके लिए एक अचंभे की बात है, क्योंकि ऐसे हमले इससे पहले इलेक्शन के दौरान नहीं होते रहे और ये पहली दफ़ा हुआ है कि इस तरह साबिक़ अमरीकी सदर पर इस तरह का जानलेवा हमला हुआ है। ये एक शटअप कॉल भी कही जा सकती है, क्योंकि CIA और मोसाद की जानिब से डोनाल्ड ट्रंप जो है पसंदीदा शख्सियत नहीं है। मैं इस हवाले से लाजमी यहाँ पे ये कहूँगा कि जो साबिक़ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप हैं उनकी पॉलिसियाँ और जो बाइडन की पॉलिसियाँ यकसर मुख्तलिफ हैं। ओबामा और जो बाइडन की जो पॉलिसियाँ थी उससे पूरी दुनिया में छेड़खानी का सिलसिला जारी रहा, जिसमें इराक़ की जंग हो, अफ़गानिस्तान की जंग हो और ख़ास तौर पर जो बाइडन का जो रवैया मुसलमानों के साथ रवा रखा गया है। और ख़ास तौर पर मैं फ़लस्तीन का हवाला लाजमी दूँगा कि वो जहाँ पे इस तरह हर रोज़ शहादतें हो रही हैं, लेकिन उसकी तरफ से मुकम्मल तौर पर खामोशी इख्तियार की गई और मुकम्मल तौर पर इसराइल का साथ देने का जो ऐलान था उसने पूरी दुनिया के मुसलमानों के दिलों को जो है ज़ख्मी किया है। और यकीन माने कि जो उसकी पॉलिसियाँ हैं वो बिल्कुल जो इंसानियत दुश्मन पॉलिसियाँ हैं, जिसकी वजह से जो अमेरिका की आवाम भी है उनसे इस दफ़ा शदीद नाला है। और मैं ख़ास तौर उनकी जो जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्कूल्स हैं, उसमें जो बच्चों की ने रद्द-ए-अमल दिखाया है, इंसानियत का जो दर्स दिया है और पूरी दुनिया के जितने भी वहाँ पे कम्युनिटी थी इन यूनिवर्सिटियों में ज़ेर तालीम है, उनकी वजह से उनकी अमेरिका की जो बाइडन की पॉलिसी की सख्त नफ़ी की गई है। और यही बात CIA को भी गिरां गुजरी है, यही बात ना मोसाद को भी नाला गुजरी है, जिसकी वजह से ट्रंप पे इस तरह का में जानलेवा हमला हुआ है। और मैं ये भी कहूँगा कि इससे ये जो है इलेक्शन का माहौल और ज़्यादा जो है वहाँ पे सूरत हाल बड़ी क्रिटिकल हो चुकी है, क्योंकि जो बाइडन की जो है पोजीशन और ग्राफ जो है इंतहाई नीचे चला गया था और ट्रंप का ग्राफ इंतहाई ऊपर गया हुआ है। और इसके कैफियत में मैं ये लाजमी कहूँगा कि ट्रंप की पोजीशन और ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। और ये उसको शटअप कॉल तो थी कि वो जिस तरह पूरी दुनिया में जो उसकी मुदाखलत का सिलसिला है वो इंतहाई कम था उसके दौरे हुकूमत में, और उसकी जो तवज्जो थी, जो फोकस था वो अमेरिका की आवाम थी और अमेरिका के नौजवानों जो बेरोज़गार हैं उन पे तवज्जो थी। और जो वहाँ पे गुर्बत का तनासब है वो ज़्यादा होता जा रहा है, उस पर फोकस करने की उसकी जो नीयत थी, जो उसकी सोच थी, इसी सोच की नफ़ी करते हुए उसको दूसरी दफ़ा हराया गया। और जो बाइडन जिस तरह मैदान अमल में आए और उसकी पॉलिसियाँ पूरी दुनिया ने देख ली कि इंतहाई इंसानियत दुश्मन पॉलिसियाँ थी, जिसकी वजह से इससे इलेक्शन का माहौल उनका मज़ीद जो है वो इस तरह का हो गया है कि मुझे नहीं लगता कि जो बाइडन इस दफ़ा वाज़ेह तौर पर जीत सकता है, क्योंकि ट्रंप जो है अवाम में, वहाँ की अवाम में, अमेरिका की अवाम में पसंदीदा शख्सियत बन चुका है। और दूसरी तरफ देखा जाए तो सऊदी अरब के साथ जो उसका तेल का मुआहदा था कि डॉलर में जो है तेल लेना है, उस हवाले से भी मैं लाजमी कहूँगा कि जो बाइडन की जो पॉलिसियाँ थीं वो इंतहाई ऐसी थी कि जो मोहम्मद बिन सुलेमान उन्होंने उनके साथ मुआहदा करने से यकसर इनकार कर दिया, जिसकी वजह से अमेरिका परेशान है और इनको मजबूरन जो है ट्रंप को लाना पड़ेगा, क्योंकि ट्रंप और मोहम्मद बिन सुलेमान के दरमियान आपस में अच्छे दोस्ताना ताल्लुकात भी हैं। ये तो थी वहाँ की कैफियत, अमेरिका की कैफियत। और हमारी भी दुआएँ हैं कि जो अमेरिकन ऐसी गवर्नमेंट आए जो मुसलमानों के हकूक़ की बात कर सके, मुसलमानों पर जो मज़ालिम हो रहे हैं, ख़ास तौर पर फ़लस्तीन के मुसलमानों के साथ जो रवैया इसराइल की जानिब से रवा रखा गया है उस पर किसी तरह कंट्रोल हो सके, जंगबंदी हो सके, क्योंकि हमारे जो मुस्लिम हुक्मरान हैं वो तो खामोश हैं इस सिलसिले में। पूरी जो जितने भी मुसलमान हैं उन्होंने सड़कों में मुजाहरे भी किए, सब कुछ किया, पूरी दुनिया में हुआ, लेकिन
ایک مسلم تو حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تابہا کے کاش کے ایسا ہوتا کہ مسلمان یکجا ہوتے تو اسرائیل کی مجال نہیں تھی، جرت نہیں تھی کہ وہ کبھی فلسطین کے مسلمانوں پر اس طرح کی مظالم کر سکتا۔ دیکھتے ہیں امریکی سیاست کیا کروٹ بدلتی ہے، اس حملے کے نتائج وہاں پہ کیا نکلتے ہیں، اور خاص طور پر جو وہی کیفیات یہاں پہ جیسے عمران خان پہ اس طرح حملہ ہوا تھا اور جو مکہ ان کا آج مشہور ہوا ہے وہی سیم لائک مکہ عمران خان نے جب ان پہ گولیاں چلائی گئیں، ان کی ٹانگ پہ گولیاں لگی تھیں اور جو اس طرح کھڑے ہو کر انہوں نے جرأت اور بہادری کے ساتھ وہ مکہ لہرایا تھا، وہی مکہ آج ٹرمپ کی جانب سے لہرایا گیا ہے۔ اور میں جس طرح عمران خان نے ہمیشہ کہا ہے کہ بیرونی جو سازش کے تحت، امریکن سازش کے تحت اور سائفر کے تحت ان کی حکومت کو ختم کیا گیا، یہی کڑیاں وہاں سے بھی ملتی ہیں۔ CIA کیا کیا کرتی ہے پوری دنیا جانتی ہے، وہ شطرنج کی بازیوں کی طرح پوری دنیا کے ممالک میں اس طرح کھیل رہی ہے۔ دیکھتے ہیں کیا کیفیت نکلتی ہے۔ اسی کے ساتھ گزارشات کے ساتھ اس ویڈیو کے ساتھ آپ سے چاہوں گا اجازت۔ اللہ نگہبان۔